जोहार नमस्कार। आज फिर मोराबादी और बापू वाटिका के पास हैं और हमारे साथ हैं सालखन मुर्मू जी, जो लगातार लगातार इन्होंने आदिवासियों के हक के लिए, आदिवासी का जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। या तो सरना कोड का मांग हो या अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी समाधान करने के लिए। और अब इनका जो हक और अधिकार का मांग है उसके लेकर के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी साथ आना चालू कर दिया है, जैसा कि आए दिन देखा गया था। पहले तो इनके साथ नहीं दे रहे थे। झारखंड जो है वीरों का भूमि है, उसी में एक वीर ये भी अभी साबित होंगे, क्योंकि बहुत जल्द ये आदिवासियों का हक केंद्र सरकार से मांग कर रहेंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो इनकी प्रेस वार्ता बुलाई गई है और एक दिवसीय यहाँ पे जो धरना दिए हैं, इसका क्या ज़रूरत पड़ी। सालखन जी नमस्कार। नमस्ते। जोहार। जोहार। देखिए, आज का प्रेस वार्ता के बारे में बताओ। आज बापू वाटिका मोराबादी मैदान रांची में सांकेतिक धरना का हमारा आयोजन है आदिवासी संगठन अभियान के द्वारा। हम राज्यपाल महोदय झारखंड को आज एक 10 सूत्री ज्ञापन पत्र देने वाले हैं, बल्कि पहुंचा दिया गया है और समय मिलेगा तो उनसे मुलाकात भी की जाएगी। उस ज्ञापन पत्र में जो प्रमुख मुद्दे हैं, पहला है कि 2023 साल में हर हाल में सरना धर्म कोड भारत के आदिवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, प्रकृति पूजक हैं। 2011 की जनगणना में हमने 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म लिखाया और जैन लोग लिखाया 44 लाख। तो हमको पाने का पूरा हक बनता है। ये संविधान में भी अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है। तो इस मामले पर हम लोग का आंदोलन चलेगा और 2023 में ही लेंगे, इसलिए कि 2024 में चुनाव आने वाला है और सरना धर्म कोड तो भारत सरकार ही दे सकती है। अब भारत सरकार माने बीजेपी की सरकार, तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन पर हमको भरोसा है। उनको वोट चाहिए, हमको सरना कोड चाहिए, इसलिए हमने नारा दिया हुआ है, सरना कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। इस मामले पर रांची में 3 बड़ी बड़ी रैलियां हाल में की गई। चमरा लिंडा जो माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा 16 फरवरी 2023 को, उसके बाद 5 मार्च 2023 को यहाँ पर आदिवासी बचाओ महारैली, फिर 12 मार्च 2023 को सरना धर्म कोड महारैली। इन महारैलियों से आदिवासी समाज को प्रेरणा मिला है, उत्साह मिला है, उसका जागरण हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। इन रैलियों को हम बोलेंगे उद्देश्य मूलक सफल रैलियाँ थी, लेकिन ये रैलियों से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ऐसा संदेश नहीं आया। उसके 2-3 वजह मैं गिनाना चाहूँगा। पहला कि ये जितने रैली करने वाले थे, इसको सामाजिक रूप से किए कि गैर राजनीतिक रैलियां हैं और किसी पार्टी विशेष के तरफ इनका कोई इशारा नहीं था, जबकि ये सरना धर्म कोड केवल और केवल बीजेपी सरकार, भारत सरकार दे सकती है। तो जब तक हम भारत सरकार को विश्वास में नहीं लेंगे, और उनका क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का तो वोट चाहिए, तो हमारी तरह इनको स्पष्ट बोलना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार, भारत की सरकार सरना धर्म कोड दो, हम लोग वोट देंगे। अन्यथा आदिवासी जो रैली में आया है वो भी किसी न किसी को वोट देगा। तो हमको यदि सरना धर्म कोड ईमानदारी से चाहिए तो जनता को बताना होगा कि ये सरना धर्म कोड 2023 में तभी मिलेगी जब भारत सरकार हमको देने के लिए तय करेगा, और तय तभी करेगा जब हम वोट की बात उनके पक्ष में करेंगे। दूसरा मुद्दा इनका नहीं है आंदोलन का मुद्दा, जो एकता से बनेगा। तो हम अलग अलग रैली मीटिंग करते रहेंगे, जनता को लुभा के हम रैली में ले आएंगे, सरना धर्म लेना है, देना है, तो सरना धर्म नहीं मिलने वाला है। उसके लिए एक ज़रूरी शर्त है, सभी संगठन, सभी जनता और सभी नेता एकजुट होकर अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम जैसा कार्यक्रम लेना होगा, तब भारत सरकार पर दबाव बनेगा। तो इसके लिए हम इन सारे लोगों से निवेदन करेंगे आप लोगों के मार्फत
कि 1 महीना के भीतर 2 महीना के भीतर सब लोग मिलकर एक तारीख घोषणा करें कि इतनी तारीख से सरना धर्म कोड यदि नहीं मिला तब तक तो अनिश्चितकालीन रेलरोड चक्का जाम करेंगे। तीसरी बात है कि ये बहुत सारे संगठन जो लोग रैली मीटिंग कर रहे हैं, कोई सरना धर्म कोड मांग रहा है, कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई कुछ और नाम से, तो उस पर भी हमारा सुझाव है केवल एक सरना धर्म कोड मांगना चाहिए। दूसरा नाम से प्रकृति पूजकों के लिए जो आप धर्म मांग रहे हैं तो उससे सरना धर्म कोड आंदोलन कमज़ोर होगा। और चौथी बात है कि जो लोग प्रकृति पूजा धर्म सरना धर्म से दूर चले गए कोई और धर्म में, तो उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आदिवासी धर्म बदल लेगा तो उसका देवी देवता बदल जाएगा, पूजा संस्कार पर्व त्यौहार सब चीज़ बदल जाएगा, तो वो आदिवासी नहीं रहेगा, भाषा संस्कृति भी बदलेगा। तो उस हालत में वो आदिवासी कैसे हुआ? तो इधर आदिवासी का भी खाना खाएगा एसटी का, उधर विदेश का भी खाना खाएगा। तो हम लोग खासकर जो विदेशी भाषा संस्कृति और विदेशी धर्म है, हम उसके खिलाफ हैं। हमारे आदिवासी को भारत की ज़मीन से जुड़े रहना है, आदिवासी भाषा संस्कृति की जड़ों से। तो हम लोग डीलिस्टिंग का समर्थन करते हैं। और जो संगठन सरना धर्म कोड रैली के नाम से लोगों को जुटाता है, उनको भी ये समर्थन करना चाहिए। सलखन जी, एक चीज़ थोड़ा सा हम रोकेंगे, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे। जैसे आपने बोले कि जैन धर्म 44 लाख, तो यहाँ पे आदिवासी भी 50 लाख से ऊपर है, और सरना धर्म भी जो कोड का जो मांग कर रहे हैं और मानने वाले हैं, उन लोग जो है वो करोड़ों में हैं। तो कहीं ना कहीं दो तरह की मांगे तो नहीं उठ जाएगी? कौन लोग करोड़ों में है? जैसे सरना धर्म मानने वाले हाँ, 50 लाख, लगभग 50 लाख 50 लाख है, और जो आदिवासी कोड मांग रहे हैं उन लोग कितने? वो लोग 45,000 है, 1 लाख भी नहीं है। अच्छा, 1 लाख भी नहीं है। हाँ। और जैन धर्म मानने वाले 44 लाख 44 लाख हैं। तो हम लोग उससे भी ज्यादा हो गए, जी। तो अच्छा, हमको भी देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो सरना कोड और या जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो पूजा की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी कोड मांगने वाले क्या पूजा करते हैं, और सरना धर्म कोड जो मांग रहे हैं उन लोग क्या पूजा करते हैं? क्या एक ही देवता को एक ही तरह से किया जाता है कि अलग अलग? देखिए, आदिवासी धर्म कोड मांगने वाले या भीली धर्म, गोंडी धर्म, ऐसे और भी नाम से भारत देश के अनेक राज्यों में आदिवासी हैं, अलग अलग जाति समूह से, तो उनकी भाषा अलग अलग है, तो अपने ढंग से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन सबका कॉमन फैक्टर माने मुख्य लक्ष्य क्या है कि हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। हमको अलग धर्म कोड दे दो, माने अलग धर्म के नाम से लाइसेंस दे दो। तो उनको मेरी सलाह ये है कि सरना धर्म कोड सबसे ज़्यादा लोग लिखाया, सरकार के डाटा में उसका रिकॉर्ड में आ गया है, तो वो तो नंबर 1 में है। अब आदिवासी धर्म कोड 45,000, कहाँ 50 लाख, कहाँ 45,000। तो जो लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे मेरी आग्रह है उसको छोड़ें, सरना के ब्रैकेट में आदिवासी धर्म लिख दें। बाद में मामला एक ही है, जैसे पानी, आप वाटर बोलिएगा भी तो पानी मिलेगा, जल बोलिएगा भी तो पानी, नीड़ बोलिएगा संस्कृत में तब भी पानी। तो उसी प्रकार सरना का मतलब प्रकृति पूजा धर्म। तो वो मुद्दा बड़ा नहीं है। ये जो कुछ नेता लोग झारखंड का ही इधर उधर जाके प्रचार कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं करना चाहिए। वो जैसे कार्तिक उरांव जी, वही सरना शुरू किए सबसे पहले, और अभी ये गीता श्री उरांव जी उन्हीं की बेटी है, तो उनका बाप का सम्मान करना ना चाहिए। सरना धर्म कोड ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, आप दूसरा मांगिएगा तो 50 लाख लोगों का आप अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन इन रैलियों में और एक बात, जैसे 12 मार्च को यहाँ आया कि सरना नहीं तो वोट नहीं, ये गलत नारा है। हमारा नारा है कि सरना कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। अब वोट ही आप नहीं दीजिएगा तो सरना कैसे मिलेगा भाई? बीजेपी तो वोट का पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो वोट देगा उसके लिए वो सोचेगा। तो अच्छा, ये सिर्फ बीजेपी की दूसरे पार्टियां नहीं, सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो वोट मांगेगा ना भाई। जनतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था से हमारा देश चलता है। तो इस समय 2024 आ रहा है, वोट का मामला है, तो बीजेपी पार्टी भी चाहेगी कि ज़्यादा आदिवासी वोट उसको मिले। तो हम लोग का कहना है, हम लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं,
आप सरना धर्म कोड इलेक्शन के पहले घोषणा कर दीजिए। लेकिन हमारे कुछ नेता अभी बड़ा रैली करके यदि बोलेंगे माने नो सरना कोड नो वोट, माने सरना नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं आप आदिवासी दोगे तो गैर आदिवासी तो वोट करेगा ही। तो आपके वोट नहीं देने से आपको सरना कोड थोड़ी मिलेगा, बल्कि उल्टा बोलना चाहिए आपको, बल्कि सीधा बोलना चाहिए, हम सब वोट देंगे, हमको सरना कोड दो। तो ये भी जो ये जो एक प्रकार से शगुफा है, ये जेएमएम और कांग्रेस का है। ये बीजेपी विरोधी मानसिकता वाला एक रणनीति है कि यदि सब लोग बीजेपी को वोट दे देंगे तो जेएमएम और कांग्रेस का क्या होगा। इसीलिए कुछ ऐसा नारा दे दो, सरना नहीं तो वोट नहीं, माने बीजेपी को भी वोट ना जाए। तो उनको भी हम सावधान करना है कि जितने लोग रैली मीटिंग जुलूस कर रहे हैं सरना धर्म कोड को सामने रख कर, तो उनको पहले तो राजनीति साफ करना चाहिए आप किस पार्टी के साथ हैं और क्यों हैं। दूसरा, आप 2-3 नाम से मत इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और तीसरा, आपको 2023 में लेना है तो एकजुट होकर रेल रोड चक्का जाम में आना पड़ेगा। और चौथा, ये वोट नहीं देंगे सरना नहीं तो ये सब गलत फहमी लोगों में प्रचार होगा। और हम लोग राज्यपाल को आज ज्ञापन देने वाले हैं कि भाई हमको सरना कोड चाहिए और मारंग गुरु परसनाथ पहाड़ हमारा ईश्वर है, जैन लोगों से जल्दी मुक्त करो, और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन, आक्रामक आंदोलन आदि तरफ आदिवासी मजबूर हो जाएंगे। और ये नियोजन का जो मामला है, कल से विधानसभा में हंगामा चल रहा है, फैसला कुछ नहीं है, ना पक्ष की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। जनता चाहती है नियोजन नीति बने, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी मिले, लेकिन किसी के पास कोई ठोस नीति नहीं है और लोग एक प्रकार से लोगों को झुंझुना थमा रहे हैं। तो आदिवासी संगठन अभियान बार बार ये बात कह रही है कि प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो, सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दो, प्रखंड वाइज कोटा बनाओ, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो और उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी है उस अनुपात में बांट दो। इसके लिए ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना आरक्षण नीति, कुछ ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीनों में ये हो जाएगा। इस विषय पर हमने बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री से 13 फरवरी को उनके रांची निवास में बातचीत किया। उनको हमने कहा भाई जेएमएम तो फेल हो गया, इस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ये लूट झूठ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन आप लोग जो मुख्य विरोधी दल हैं, आपका भी तो कोई नियोजन नीति ऐसा आ नहीं रहा है जिस पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो ये जो प्रखंडवार नियोजन नीति का हमारा प्रस्ताव है, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, विचार करिए। तो बोले हम तो पंचायत वाइज नियोजन किए थे। तो हमने बोला कैसा किया भाई? तो उन्होंने बोला कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति हमने पंचायत स्तर पर किया। स्कूल जहां है उसी पंचायत के भीतर यदि सक्षम शिक्षक मिल सकता है तो वो बेहतर होगा। तो उस प्रकार से एक प्रखंड में खासकर क्लास 3 और 4 की नौकरी, पुलिस क्लार्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड आदि हर एक प्रखंड में मिलेंगे आपको, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। और वहाँ पर आदिवासी मूलवासी भरे हैं, उनके लिए खतियान का ज़रूरत नहीं है। और वहाँ जो आवेदन करेंगे, किसी को शंका होगा तो ग्राम सभा या पंचायत वाले विचार कर लेंगे और ये 2-3 महीना में फरी आ जाएगा। तो आज आपके मीडिया के मार्फत से हम पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों को, सभी नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को और झारखंड के नागरिकों से आग्रह है कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू किया जाए। और कुर्मी मातों पर हमारा इतना ही कहना है। एक चीज़ यहाँ हम बोलना चाहेंगे, जैसे आप अभी सरना कोड का मांग कर रहे हैं, कुछ आदिवासी संगठन जो जनजातीय से हैं वो कल छत्तीसगढ़ से आए हुए थे और कुछ बीजेपी का पूर्व विधायक और वर्तमान में जो कार्यकर्ता है उनके साथ जो है बैठक करके और इस मुद्दे पे और सरना कोड पर खास करके उन लोग विरोधाभास है। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या विरोध किया उन लोगों ने? उन्होंने बोला कि ये सरना कोड का जो मांग कर रहे हैं वो सही मांग नहीं है। अच्छा। तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने साथ लाना चाहेंगे? देखिए, हम बीजेपी और आरएसएस, हम तो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के मुख्य हैं उनको भी चिट्ठी भेजा है
कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। उनका पहला गलत फहमी क्या है कि सरना धर्म कोड आंदोलन ईसाई लोग चला रहा है। अरे बाबा, हम ईसाई के खिलाफ हैं, उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। हमारा आदमी सब ईसाई बन जाएगा या कोई और धर्म में चला जाएगा तो हमारा भाषा, संस्कृति, इतिहास, गौरव खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी आरएसएस वाले जब ऐसा बोलते हैं कि सरना धर्म कोड आंदोलन सही नहीं है, ईसाइयों के द्वारा प्रेरित है या प्रोमोटेड है, पहले तो ये गलत है। दूसरा, जो बार बार बोलते हैं आदिवासी हिंदू है, वनवासी है, ये भी संविधान कानून के खिलाफ है। अभी हाल में एक शंकराचार्य जी आके ये सब बोल गए, हमने उसका भी विरोध किया कि भारत में जो संविधान कानून है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें जैन, बौद्ध और सिख शामिल हैं। आदिवासी को शामिल नहीं किया गया है, मतलब आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं जैसे हिंदू के साथ जैन, सिख, बौद्ध है, सरना को भी ले लो ना भाई। कम से कम हम विदेशी भाषा, धर्म, संस्कृति से तो बचे रहेंगे। अर्थात हम ना मुसलमान बने ना ईसाई बने। तो भारत देश यदि हिंदू राष्ट्र की बात ये बीजेपी आरएसएस करते हैं कि यही भारत की भाषा, संस्कृति है, तो हम तो बहुत पुराने लोग हैं ना। हमको पता ही नहीं कौन कहाँ से आया, लेकिन हम लोग यहीं पैदा हुए, तो हम सबसे पुराने लोग हैं। संविधान कानून में हमको अभी तक हिंदू नहीं बनाया गया, फिर आदिवासी को आप वनवासी बोलते हैं, तो ये सब में थोड़ा समझौता करना होगा। अच्छा, अभी जो जनजातीय सुरक्षा मंच से छत्तीसगढ़ से आए हुए थे, वो वहाँ का विधायक भी रह चुके हैं विनोद राम जी, उनका कहना था कि सरना पूजा तो महादेव जी और शिव जी का पूजा होता है। तो फिर ये जो सरना कोड का जो मांग करने वाले हैं वो भटकाव की ओर जा रहे हैं, आदिवासियों को भटका रहे हैं। भटकाव नहीं है। आदिवासी ही सबसे पुराना मानव है, भारत का सबसे पुराना आदमी है। सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला दिया हुआ है। और आदिवासी इसलिए कि केवल पूजा पाठ का बात नहीं है। आप यदि हमको हिंदू में शामिल करेंगे, सनातन बोलेंगे, तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हमारा नहीं है। वहाँ पर स्वर्ग नरक की परिकल्पना है, वहाँ पर पुनर्जन्म की बात है, वहाँ दहेज प्रथा और बहुत कुछ है, हमारा नहीं है। वो लोग व्यक्ति केंद्रित ईश्वर को मानते हैं, हम लोग का व्यक्ति केंद्रित नहीं, प्रकृति केंद्रित है। उनका बहुत सारा ग्रंथ है, हम लोग का कोई ग्रंथ नहीं है। हम प्रकृति के साथ चलते हैं, पेड़ पौधों में फूल आता है तो वहाँ पर हम सरूल मनाते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तो भाई उनके और हम में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम उनके करीब रहना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी पार्टी को भी साथ दे रहे हैं, तो हमको भी तो सम्मान देना चाहिए। अब हमको जोर ज़बरदस्ती, हम शेर हैं, आप बोलिएगा हम लोग भालू हैं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। अच्छा सालखन जी, कुछ आप ही का नेता लोग जो है पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो आज कुर्मी युवाओं के साथ बढ़ रहे हैं, उनको कैसे आपके साथ लाएंगे? और नहीं जब आएंगे तो कहीं ना कहीं फूट रहेगा ही आदिवासियों में, लड़ाई नहीं कर पाएंगे सही से। आप कहे कि यहाँ वीरों का, झारखंड में वीरों का धरती है, एक से एक कुर्बानियाँ दिया, चाहे तो वो लड़ाई में हो या खेल में हो, लेकिन आज वही जूझ रहे हैं। किस लिए? तो अपना हक और अधिकार और अपना ये अस्तित्व के लिए अपना कोड मांग रहे हैं। तो कैसे उन लोग को सम्मिलित करेंगे? नहीं, कोई कुर्मी के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है बड़ा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, कुर्मी जाति या कोई और भी तेली, बनिया, क्या क्या जातियां हैं, कुमार, सब आदिवासी बनना चाहेंगे। तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उराव, खड़िया, भूमिज हो इत्यादि, अरे हम लोग मारे जाएंगे ना, हमारा तो नरसंहार हो जाएगा। तो ये लोग खुद ये सब नहीं कर रहे हैं, ये लोग कोई जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी भड़काता है अपने वोट बैंक के राजनीतिक लोभ लालच के लिए। तो हम लोग खासकर जेएमएम पार्टी, कांग्रेस आदि के खिलाफ हैं। बीजेपी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसलिए देते हैं, 1 महीना पहले पार्लियामेंट से बीजेपी ने करीब 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, कुर्मी को शामिल नहीं किया, जबकि उनके पास वो डिमांड का कागज है। तो कुर्मी को शामिल नहीं किया बीजेपी, अर्थात कुर्मी के बारे में वो निश्चित नहीं है, इसको एसटी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और हमारा कहना है कुर्मी बिहार, यूपी सब जगह है, इसको आदिवासी बनाओगे
तो झारखंड का आदिवासी को तो जिंदा खा जाएगा और सारा एमएलए एमपी वही बनेगा, सारा नौकरी वही ले लेगा, सारा शिक्षण संस्थान में वही भर्ती होगा। और ये जो सीएनटी एसपीटी कानून में आदिवासी की ज़मीन ले सकता है, ढूक गया तो सब ले लेगा। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम डायरेक्ट झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं। उनको मांगने का अधिकार है, लेकिन वही एसटी या एससी या ओबीसी बनेगा जिसका कोई क्राइटेरिया हो, और उसके लिए भारत सरकार के पास संस्थान है। अब देखो दूसरी तरफ ये असम का हम लोग का नेता है सोहान हेम्ब्रोम, आदिवासी संगठन अभियान का असम प्रेसिडेंट है। ये लोग 200 साल से असम की चाय बागानों में हैं, संताल है, हम भी संताल हैं, भाषा बोली पूजा पाठ संस्कृति सब चीज़ एक है। एसटी नहीं है अभी तक, संविधान एक देश एक कानून एक, लेकिन एसटी वो नहीं, हम एसटी हैं। तो जो जेन्युइन माने एक्चुअल एसटी है उसको नहीं मिला, तो नकली आदमी बोलेगा हम एसटी बन जाए, तो असली आदिवासी का तो ये तो हत्या हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग नारा दिए हैं, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। कुर्मी को एसटी बनाना माने आदिवासी का हत्या करना है। तो हम लोग अपने आंदोलन पर अडिग हैं, लड़ते रहेंगे। और राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन भेज दिया है। ये भ्रष्ट लूट, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी सरकार को अविलंब भ्रष्टाचार माने बर्खास्त किया जाए। नए राज्यपाल से क्या उम्मीद है? नहीं, नए राज्यपाल से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन राज्यपाल का पद जो कि संविधान का पद है, तो उसके पास कोई ज्ञापन देना मतलब वो एक विषय होता है बातचीत करने का, विचार करने का। उसके बाद उनका अपना तरीका है काम करने का, संविधान सम्मत। लेकिन जनता की फरियाद राज्यपाल तक जाता है। तो हम लोग 5 राज्य में काम करते हैं, झारखंड में रेल रोड चक्का जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं, रैली मीटिंग करते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में, इलेक्टेड नहीं, लेकिन जनता के बीच काम करने के लिए हमको ज्ञापन या मुलाकात करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सालखन मुर्मू जी, जो आदिवासी संगठन अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, पूर्व सांसद भी है, और आदिवासियों के हक के लिए लगातार इन्होंने लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार।